हरे कृष्णा। मुझसे अक्सर कुछ यंगस्टर्स पूछते रहते हैं कि हम भक्ति कैसे करें और कैसे इस प्रोसेस को स्टार्ट करें। हम नाम जप करते हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम प्याज लहसुन नहीं खाएंगे, लेकिन हमें समझ में नहीं आता है कि हम किस तरह से और आगे बढ़ें। देखिए, सिंपल सी बात है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ, अगर आप किसी भी संप्रदाय को फॉलो करते हैं तो एक तो वो वैष्णव संप्रदाय होना चाहिए इम्पॉर्टेंटली, और ऑथेंटिक संप्रदाय होना चाहिए, जो कि डिटेल में आपको आप गूगल भी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से 4 इम्पॉर्टेंट और ऑथेंटिक संप्रदाय हैं जिनको ही खाली आपको फॉलो करना है। क्योंकि हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, आप रैंडमली कुछ भी नहीं पिक कर सकते हैं, क्योंकि आप रैंडमली पिक करेंगे तो फिर आप मिसगाइडेड हो जाएंगे। मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा हैंडी जो इस वक्त है कलयुग के टाइम पे, वो है गौड़ीय संप्रदाय। बहुत ज़्यादा इजीली अप्रोचेबल हैं चीज़ें, बहुत इजीली आप बुक्स अवेलेबल हैं जिनको आप रीड कर सकते हैं अपनी गाइडेंस के लिए। कुछ कुछ लोग हैं यूट्यूब पे, वीडियोस बहुत सारे हैं जो आपको गाइड करने के लिए बिल्कुल कुक्ड फॉर्म में रखे हुए हैं। तो गौड़ीय संप्रदाय का पहली चीज़, फर्स्ट स्टेप आप फॉलो करिए, आप नाम जप करिए। अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र का नाम जप करते हैं एज पर दी गौड़ीय संप्रदाय, तो पहले एक मंत्र आपको चैंट करना चाहिए, दैट इज़ दी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। ये आपको गूगल पे सर्च करने पे भी मिल जाएगा मंत्र, और आपको इस्कॉन में भी कई बुक्स हैं जिसमें ये मंत्र आपको मिल जाएगा। भगवद गीता जो है इस्कॉन की, उसमें भी ये मंत्र लिखा हुआ है शुरू के ही कुछ पेजेस में। ये मंत्र चैंट करना, इट इज़ नॉट, डोंट थिंक कि ये खाली इस्कॉन कहता है। ये गौड़ीय संप्रदाय जो है बाकायदा, जो कि चैतन्य महाप्रभु द्वारा ही बनाया गया है और ये ब्रह्म संप्रदाय में आता है। हमको उनको ग्रेटफुल होना चाहिए जिन्होंने ये इन्फॉर्मेशन हमको दी है। हम इस नाम जप के कभी अधिकारी थे ही नहीं, लेकिन हमको इस नाम जप का अधिकारी चैतन्य महाप्रभु ने बनाया है कलयुग का हाल देखते हुए, जिसमें सबको पहले कानों में फूका जाता था मंत्र जो है। लेकिन चूँकि ये कलयुग है, स्त्रियों का स्पेशली बहुत ज़्यादा शोषण होता है और वो हर जगह जा नहीं सकती हैं, हर किसी के कांटेक्ट में रह नहीं सकती हैं, और लेडी गुरु वगैरह जो हैं वो बहुत कम है, और हैं तो बहुत अप्रोचेबल कभी नहीं है, और सबकी अपनी ब्ला ब्ला प्रॉब्लम्स हैं। तो इसलिए कलयुग में चैतन्य महाप्रभु ने ये मंत्र सबके लिए अवेलेबल करा दिया कि अब ये किसी के कान में फूंक करके नहीं बताया जाएगा और हर कोई इसको चैंट कर सकता है। इसलिए जिसने ये चीज़ बनाई, जिसने ये चीज़ इंट्रोड्यूस की, जिसने ये चीज़ हमारे लिए सामने ला के रखी, बनाई क्या, पहले से ही शास्त्रों में थी, उन्होंने बस हमको बता दिया, इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया। तो अब उनको थैंकफुल होना बहुत ज़रूरी है, और उनके साथ जो टोटल ये 5 तत्व हैं, इनको थैंकफुल होना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि इनसे हम प्रार्थना करते हैं कि हम भक्ति में आगे बढ़ें, हमको चीज़ों की क्लियरिटी मिले, हम गाइडेड रहें, जो ब्रह्मांड हैं, ब्रह्म हैं, स्वयं कृष्ण हैं, इनसे। तो हमको अपने इन वरिष्ठ वैष्णव कह लीजिए, गुरु कह लीजिए, स्वयं भगवान का अवतार कह लीजिए, इनको थैंकफुल होना बहुत ज़रूरी है। तो पहले ये मंत्र ज़रूर चैंट करें, उसके बाद जो है आप अपना महामंत्र का जप शुरू करें, एक एक माला करके, और फिर हम लोग जब एक माला ख़त्म करते हैं तो दूसरी माला पे फिर से इस पंच तत्व के मंत्र को चैंट करते हैं, उसके बाद फिर एक माला करते हैं। ये तो हो गया गौड़ीय संप्रदाय का एग्ज़ाम्पल। फिर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताती हूँ। आजकल बहुत ज़्यादा इस कलयुग में प्रचार हो रहा है भगवान के नाम का, बहुत ही अच्छी बात है ये। और जैसे वृंदावन में स्वयं एक संत जो हैं वो सामने आगे आए हैं, प्रेमानंद जी महाराज। वो स्टार्टिंग तो गौड़ीय संप्रदाय से ही है, बट वो आगे जाकर के राधा वल्लभ संप्रदाय बन जाता है। वो भी बहुत ऑथेंटिक है, बहुत अच्छा संप्रदाय है। अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो उसमें आपको राधा वल्लभ श्री हरिवंश की, क्योंकि ये उन्होंने ही शुरुआत की है राधा नाम जप की, तो उनकी नाम की 11 माला आपको करनी पड़ती हैं, राधा वल्लभ श्री हरिवंश।
ये मैंने किसी से सुना है, और चूँकि लोग मुझसे पूछते हैं, कुछ लोग अलग अपने हिसाब से चीज़ों को फॉलो करना चाहते हैं, इसलिए जस्ट एंड फॉर एन इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रही हूँ। मैं तो देखिए गौड़ी संप्रदाय को ही फॉलो करती हूँ, लेकिन ये भी मेरे को पता चला जो इनके संप्रदाय के जो भक्त हैं वो लोग यही चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं। तो वो पहले राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश करके इस चीज़ की 11 माला करते हैं। बहुत छोटा सा ही नाम है, 11 माला फटाफट हो जाती है। उसके बाद फिर वो पूरे दिन राधा नाम का जप करते हैं, या जैसे भी उन्हें करना है तब करते हैं। क्यों? क्योंकि आप जिस संप्रदाय को फॉलो करते हैं उस संप्रदाय का थैंकफुल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारे गुरुजन हैं और गुरुओं का आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है भक्ति में आगे बढ़ने का के लिए। और उसके लिए हमारे मन में उनके प्रति ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको भक्ति में आगे बढ़ना है, झूठ बोलना बंद कर दीजिए, धोखा देना बंद कर दीजिए। जहाँ लगता है कि बहुत ज़रूरी किसी मजबूरी में आप फंसे हैं तो वहाँ आप बोल सकते हैं झूठ, लेकिन अननेसेसरीली लोगों को अपने फ़ायदे के लिए मैनिपुलेट करना, चालाकी करना, दूसरे को बुद्धू बना के हंसना कि अरे देखो मैं तुमसे 2 कदम ट्रैफिक में, जैसे फॉर एन एग्जांपल, आगे निकल गया ज़रा सा स्मार्ट बन करके, तो दूसरों पे इस तरह की क्लेवरनेस दिखा करके हंसना इज़ नॉट अ गुड थिंग। इससे क्या होगा, आपका जो चित्त है, आपका कॉन्शियसनेस वो डर्टी हो जाएगा, आप भक्ति में आगे कभी नहीं बढ़ेंगे। मैंने देखा है, मैं देखती आ रही हूँ, मैं देख रही हूँ, मेरी ऑब्जर्वेशन, सॉरी टू मतलब मैं नहीं करना चाहती हूँ, बट आई हैव बीन अ वेरी साइलेंट चाइल्ड सिंस चाइल्डहुड, और मैंने ऑब्ज़र्व किया है बहुत डीपली एंड कीनली बहुत सारे लोगों को, जो लोग बहुत क्लेवर बनते हैं, वो आज 30-30 साल हो चुके हैं भक्ति में, मगर उनको कोई ऐसा सच प्रोग्रेस नहीं हुई। छोटी मोटी अनुभूतियाँ तो होंगी क्योंकि आप नाम जप रहे हैं, वो तो हो जाती हैं, लेकिन प्रोग्रेस नहीं होती है भक्ति में। बस एक ऊपर सुपरफिशियल और चीज़ें रहती हैं, और मन जो है वो मैला ही रह जाता है, और जो चाहिए वो नहीं मिलेगा। लेकिन भक्ति का जो असली रस है ना, वो आपको तब मिलेगा जब आपके मन में प्योरिटी आएगी। और प्योरिटी खाली नाम जप से ही नहीं आती, अपने एफर्ट भी डालने आपको पड़ेंगे कि अननेसेसरीली ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश, दूसरे को छोटा छोटा धोखा दे करके दिखाने के लिए कि सी आई एम सो इंटेलिजेंट, आई एम सो क्लेवर वाले टाइप एटीट्यूड छोड़ना पड़ेगा। अपने को सेफ रखिए, गाइडेड रहिए अपने बड़ों से, बट बहुत कहते हैं ना, जैसे सॉरी टू से, शाणे मत बनिए, तो आपको भक्ति में आगे प्रोग्रेस बहुत जल्दी मिलेगी। हरे कृष्णा।